नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत यानी अनडिवाइडेड इंडिया। बहुत से लोग इसकी बात करते हैं और कुछ लोगों का एक सपना भी है, लेकिन वास्तविक रूप से बात करें तो क्या ये पॉसिबल भी है? अगर हाँ तो किस तरीके से? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कुछ लोग फादर ऑफ अखंड भारत भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने वीपी मेनन के साथ मिलकर 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट किया था, जिससे आज का भारत बना। लेकिन अखंड भारत का मतलब आज से भी ज्यादा बड़ा भारत है, जिसकी बाउंड्रीज आज की इंडिया की बाउंड्रीज से भी ज्यादा बाहर निकलती हैं। लेकिन एग्जैक्टली क्या है अखंड भारत की डेफिनेशन और क्या है इसका नक्शा, वो डिपेंड करता है जिससे आप पूछते हो। कुछ लोगों के लिए अखंड भारत का मतलब आज का इंडिया प्लस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि इंडिया का ऑफिशियल मैप दर्शाता है। दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए अखंड भारत का मतलब है 1947 के पार्टीशन के पहले का भारत, यानी इंडिया प्लस पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर अखंड भारत को बनाएंगे। तीसरा, कुछ लोगों के लिए अखंड भारत की बाउंड्रीज में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसी कंट्रीज भी इंक्लूडेड हैं। और चौथा, कुछ लोगों के लिए अखंड भारत की बाउंड्रीज हैं अफगानिस्तान से लेकर न सिर्फ तिब्बत तक बल्कि थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया और इंक्लूडिंग इंडोनेशिया तक। सुनने में अनरियलिस्टिक लगता है, लेकिन मैं इसे सपोर्ट भी करता हूँ। ऑब्वियसली मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्यों मैं इसे सपोर्ट कर रहा हूँ। अब इसका जवाब तो बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि अगर ये सारे देश यूनाइटेड रहेंगे एक कंट्री की तरह, तो इन सब में भारी स्केल पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। हर देश आत्मनिर्भर होने के बारे में सोचेगा, हर देश जिस चीज में अच्छा है उसे स्पेशलाइज करेगा और इन सारी कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड होगा। इसके अलावा इन देशों के बीच में दुश्मनी खत्म हो जाएगी, तो जो मिलिट्रीज पर इतना पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं होगी। वहां से जो पैसा बचेगा जिसको स्पेंड किया जा सकता है ज्यादा काम की चीजों में, एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसी चीजों में। साथ ही साथ बॉर्डर्स भी नहीं होंगी, तो आप छुट्टी मनाने लाहौर से लेकर इंडोनेशिया तक जा सकते हैं बिना पासपोर्ट और वीजा की चिंता किए। तो फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि कैसे पॉसिबल है ये करना। जो लोग आमतौर पर अखंड भारत की बात करते हैं वो दिखते हैं आपको सोशल मीडिया पर, वो बड़े अनक्रिएटिव लोग हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही सॉल्यूशन होता है, इंडिया सुपर पावर बनेगा, जंग में जाएगा पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ और उन्हें जंग में हराएगा और कब्जा कर लेगा उनकी जगहों पर, और ऐसे बनेगा हमारा अखंड भारत। लेकिन थोड़ा सा आप सोच कर देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये सॉल्यूशन न सिर्फ अनएथिकल है बल्कि इनह्यूमन है, इंसानों के लिए स्टूपिड भी है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि आप किसी की जमीन पर कब्जा करोगे, उन लोगों को बंदी बनाओगे, उन लोगों पर अपनी विल थोपोगे, तो ये अनएथिकल चीज है। इंसानियत के अगेंस्ट इसलिए है क्योंकि किसी भी तरह की जंग होगी तो हजारों लाखों लोगों की मौत होगी, इसमें लोग अपनी जान खोएंगे। स्टूपिड इसलिए है क्योंकि इतिहास गवाह है, राजा महाराजाओं ने इसे करने की कोशिश करी हजारों सालों से, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई भी सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि आपके लिए एक देश के मायने क्या है। जब मैं कहता हूँ कि आप अपने देश के बारे में सोचिए, तो आपके मन में क्या आ रहा है? क्या आपके दिमाग में जमीन आ रही है, फॉरेस्ट आ रहे हैं, पहाड़ आ रहे हैं, देश के खेत आ रहे हैं, या फिर आपके दिमाग में देश के लोग आ रहे हैं? बड़े शर्म की बात होगी अगर आप एक देश को इमेजिन कर रहे हो बिना देशवासियों के, क्योंकि जब आप अपने घर के बारे में सोच रहे हैं तो बिना आपके घर वालों के सोचते हैं। आपके लिए घर के मायने क्या हैं? बिना घर वालों के घर सिर्फ एक बिल्डिंग है और इसे किसी भी बिल्डिंग से रिप्लेस किया जा सकता है। जब हमारी आर्मी देश को प्रोटेक्ट करती है तो उसका मतलब क्या है? वो हमारे देश के लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है। टेरिटरी इतनी इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, जमीन इतनी इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। इसी रीजन से दोस्तों अखंड भारत का मतलब ना सिर्फ अनडिवाइडेड टेरिटरी है बल्कि अनडिवाइडेड लोग भी हैं। आज के दिन जैसा आप अपने पड़ोसियों को ट्रीट करते हो, वैसे ही आपको एक पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, मलेशियाई को भी ट्रीट करना पड़ेगा। जितने राइट्स हर देशवासी को मिलते हैं उतने ही राइट्स आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एक पाकिस्तानी, बांग्लादेशी को भी मिले। इसका मतलब ये भी है कि दोस्तों आप कभी भी एक पाकिस्तानी, बांग्लादेशी से डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स नहीं छीन सकते। सही मायनों में अखंड भारत तभी बन सकता है जब इन सारे देशों में
कम से कम एक मेजोरिटी एक्सेप्ट करे कि हम अखंड भारत का पार्ट बनना चाहते हैं। ये करने के लिए पहली स्टेप होगी इंडिया और पाकिस्तान को रीयूनाइट करना। एक एक्स सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस काटजू, इन्होंने 2012 में एक इंडियन रीयूनिफिकेशन एसोसिएशन बनाई थी जिसका एम एग्जैक्टली यही है। इन्होंने कहा है कि रीयूनाइट करना चाहते हैं आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया को अंडर कॉमन सेक्युलर गवर्नमेंट फॉर ऑल पीपल। इन्होंने कहा है कि ब्रिटिश ने अपने टाइम पर लोगों को बंटवारा किया, लोगों के धर्म के नाम पर लड़ाया, जिससे ये पार्टीशन हुआ। ऐसा नहीं है कि दुनिया की में पहली बार ऐसा सजेस्ट किया गया हो। अगर दो जर्मनी, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी रीयूनाइट हो सकते हैं, अगर दो वियतनाम रीयूनाइट हो सकते हैं, तो इंडिया पाकिस्तान क्यों रीयूनाइट नहीं हो सकते। और ऐसा भी नहीं है कि हमें एक ही सरकार बनाने की जरूरत है, जैसे ये चीज 3 देश 3 सरकारों के साथ भी पॉसिबल है। अगर ऐसा हुआ तो यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन के मॉडल पर काम कर सकता है, यानी हर देश की सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, लेकिन उसके ऊपर एक और सरकार बनाई जाएगी जहां पर सारी सेंट्रल गवर्नमेंट्स कॉमनली बैठकर एक सरकार बनाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि दोस्तों, कि जो आज के दिन जो लोग सबसे ज्यादा बात करते हैं अखंड भारत की, भारत के बारे में, वही लोग सबसे बड़े दरार बन के खड़े हैं अखंड भारत के बीच में। कौन है ये लोग? ये लोग हमारे नेताओं की तरह हैं जो कहते हैं कि लड़कियां इस तरह की जींस नहीं पहन सकती, अगर लड़का लड़की अलग अलग धर्म से हैं तो एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते, ये करना हम उनके लिए मुश्किल कर देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि 15 करोड़ मुस्लिम हैं, 100 करोड़ हिंदुओं पर भारी पड़ेंगे। कोई ऐसा सो कॉल्ड प्रिस्ट है जो हमारे देश में कहता है कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जिहादी थे, और कुछ नेता हैं जो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की अलग संस्कृति है, वो एक साथ नहीं रह सकते। मतलब अपने देश में ही जो भारत है, एग्जिस्टिंग भारत है, उसी में ही तुम दूसरे के बिलीव करना नहीं सीखोगे, टॉलरेंस नहीं सीखोगे, तो खाक तुम अखंड भारत बनाओगे। अब भारत के इतिहास में भी ऐसे लोग थे जैसे सावरकर और गोलवरकर, जो अखंड भारत की बात तो करते थे लेकिन अखंड हिंदू राष्ट्र के सेंस में। अब इनकी आइडियोलॉजी की बात हम किसी और वीडियो में करते हैं। ये जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी थी, ये फाउंडेशनली ही ऊंच नीच पर आधारित है कि हम यहाँ पर प्योर ब्लड के लोग हैं, यहाँ पर हम सब ह्यूमन कैटेगरी के लोग हैं जो हमसे नीचे हैं। आपको ये नाना पाटेकर की फिल्म का डायलॉग याद है? अभी हिल्टर सावरकर और रहमत अली जैसे लोगों की विचारधारा थी, इसमें खून से फर्क पड़ता है। इन लोगों के लिए कुछ खून बड़ा प्योर था, कुछ खून इम्प्योर था। अब जैसे ये अखंड भारत का आइडिया था, ऐसे ही सिमिलर आइडिया पाकिस्तान में भी था, अखंड मुस्लिम राष्ट्र का। इसे नाम दिया जाता है गजवाए हिंद, जो कि कुछ इस्लामिक टेररिस्ट प्रपोज करते हैं, जो चाहते हैं कि इंडिया की टेरिटरी ऑक्यूपाई कर ले और वहां पर भी एक मुस्लिम राष्ट्र स्टेब्लिश कर दे। एक्चुअली में मुझे हिंदू राष्ट्र की जगह हिंदुत्व राष्ट्र का शब्द इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि आज के दिन जो लोग सबसे ज्यादा आवाज उठाते हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर, वो हिंदुत्व राष्ट्र की डिमांड कर रहे होते हैं। अब जैसा आप जानते हैं, हिंदुत्व और हिंदुज्म में जमीन आसमान का फर्क है। हिंदुज्म वसुधैव कुटुंबकम की एक आइडियोलॉजी को प्रमोट करती है, सारी दुनिया एक समान है। अगर किसी की सोच आपसे नहीं मिलती तो उसे एक्सेप्ट किया जाता है और टॉलरेंस को प्रमोट किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हिंदुत्व में यहाँ पर एक दुश्मन क्रिएट किया जाता है। अगर आपको सोच दूसरे से नहीं मिलती तो जबरदस्ती आप उनकी सोच पर ठोसते हो, आपके जैसे कपड़े पहने हो, आपके जैसे खाना खाया हो, और इसी दुनिया भर की चीजों समान होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप एंटी नेशनल हो। हिंदुत्व की सोच इतना एक्सक्लूडिव फील कराती है लोगों को कि अखंड भारत तो बहुत दूर की बात है। अगर ये सोच एक हद से ज्यादा डोमिनेट करी अभी के भारत पर तो सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है और देश के और ज्यादा टुकड़े हो सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हमने सरदार पटेल, भगत सिंह, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अंबेडकर की एक्सक्लूसिव और सेकुलरिज्म की विचारधारा को प्रमोट किया। देश में तो ना सिर्फ देश में ये मल्टी
कल्चरल देश, अनडिवाइडेड देश रह सकता है, बल्कि हम सही मायनों में अखंड भारत भी बना सकते हैं। जय हिंद।